चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल पर। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं तो ईवीएस यानी कि सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, ऑल टेट एग्ज़ाम स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स आपको जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आपको इसमें से जो है कहीं ना कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो हम लिए हैं इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में सी टेट की एग्ज़ाम दो या एमपी टेट के दो, यूपी टेट के या रेट के एग्ज़ाम दो, आपको कहीं ना कहीं पे इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो है अच्छे से जो है आपको समझ में आएगा, बट हमारे साथ जो है आपको शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे हमारा टॉपिक जो हम लिए हैं तो हमारा टॉपिक क्या है कि जल। तो जल से जैसे हम लिए हैं तो जल क्या है, जल किस तरह का स्रोत है, जल को मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं, जल किस तरह से जो होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि हम अभी बताते हैं कि जल क्या है, तो जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक साधन है, क्योंकि जल को किसी ने बनाया नहीं है, जल को किसी ने किसी के द्वारा लाया नहीं गया। जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये जो है पृथ्वी से निकलता है, जमीन के अंदर से आता है और आसमान से आता है। आगे देखिएगा कि भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है जल से ढका है। अब जब भूपृष्ठ की बात की जाए, भूपृष्ठ का मतलब ये होता है भूमि होता है, और भूमि के ऊपर जो है वो कितने चौथाई जल से ढकी हुई है भूमि। तो भूमि जो है यानी पृथ्वी जो है वो 3/4 भाग किससे ढकी हुई है, जल से ढकी हुई है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर जो है 71% यानी कि 71% जो है क्या है, जल है। बाकी 29% पे क्या है, थल है, जिसपे पशु पक्षी मनुष्य ऐसे अन्य बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो निवास करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, फसलों का जो है उत्पादन करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों से ही प्रारंभ मतलब क्या है, प्रारंभ हुआ था। जब हम बात करते हैं तो लगभग जो है काफ़ी समय पहले यानी कि जो 3.5 अरब वर्ष यानी कि अरब ईयर्स पहले जो है जीवन जो है महासागरों से ही क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो आपको जो है चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, हम बैठे हैं आपको जो है एक एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे, एक एक पॉइंट आपको जो है कवर करवाएंगे। बट अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जैसे अभी देखिएगा, अब जैसे हम बात करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स आप लोग जो हो कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको क्लास कैसी लगी, बट आप जो हो अगर कमेंट करते हो तो उसका एक रीज़न है। आप जितने कमेंट करोगे ना उतना जो है फ्रेंड्स हमारी एकेडमी का हौसला बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, हौसला, जिससे आपके लिए जो है और बेटर वीडियोस लेकर आते रहें, ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। कोई से भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको जो है उस एग्ज़ाम में किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जैसे हमारे पास सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं तो महासागरों का जल लवणीय है, मतलब महासागर जो महासागर होते हैं उनका जल कैसा है, लवणीय है, मतलब कैसा है, खारा है। कैसा है, खारा है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जब जल खारा होगा, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी,
तो मनुष्य के लिए वो जल उपयोगी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मनुष्य उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल करेगा व्यक्ति तो वो ना तो उसको पी पाएगा, ना उससे कोई और चीज कर पाएगा। अलवन जल केवल 2.7% ही है। मतलब इसका कहने का ये है कि बिना नमक वाला जल जो है वो कितना परसेंट है, तो 2.7% कैसा जल है जो हम उपयोग कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। इसका जो अलवणीय जो जल है उसका कितना परसेंट भाग जो है बर्फ की चादरों से ढका है, तो 70% भाग जो है किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका। मतलब बर्फ जो है वो एक चादर के समान क्या है, ढकी हुई है। अब आगे देखिएगा, इसी का हम लेते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है। देखिएगा एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपको जो है किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, तो पृथ्वी पर न जल बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर जो जल होता है उसको किसी के द्वारा ना बढ़ाया जा सकता है और ना किसी के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। जैसे हम मतलब बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो कैसा है, सीमित मात्रा में है। कैसा है, सीमित। मतलब वो कैसा है, ना तो घटता है ना बढ़ता है। क्योंकि अगर जल का वाष्पीकरण हो जाता है तो क्या जल कहाँ से एकत्रित हो जाता है, तो जल जो है वर्षा जब होती है तो वर्षा के जरिए क्या हो जाता है और वापस जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी जो है कुल मात्रा स्थिर रहती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और महासागरों में क्या करता है, चक्रण द्वारा नियंत्रण जो है गतिशील करता है, मतलब गति करता रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो थे हमारे जल के ऊपर से जो थे हमने आपको बताए, बट हम जो है आपके लिए जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट निकाले हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन ये है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जिससे मैं ऑप्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 मार्च को या 22 जून को। तो कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। बट हम बता देते हैं कि जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च, ठीक है ना। अब जैसे देखिएगा, ये तो हमारा ये इस पॉइंट से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो जैसे आपको ऑप्शन में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो जो जल के मुख्य स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे बावड़ी हो गई। बावड़ी आपने देखी होगी, बट आज के तौर पे जो है बहुत कम देखने को मिलती है ना। बावड़िया वो पुराने जमाने में होती थी, राजा महाराजाओं के जमाने में होता था ये बावड़िया। इसमें जो क्या होता था कि जैसे किसी को पानी लेना होता था तो वो क्या, बावड़ियों में जो है सीढ़ियाँ लगी रहती थी, क्या सीढ़ियाँ लगी हुई रहती थी, तो उस सीढ़ियों के जरिए जो है कोई भी व्यक्ति पानी ले सकता था। जैसे अभी हम देखते हैं बावड़ी, कुआं, तालाब, नलकूपों या झरना, नदी, ट्यूबवेल, ये सारी चीजें क्या है, जल के मुख्य स्रोत हैं। अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो आपको इनमें से ही मतलब क्या करना है, राइट लगा के आ जाना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। अब देखिएगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। व्यक्ति मतलब मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, जो जिसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पूरी तरह से मृत हो जाएगा, मर जाएगा। फिर ऊपर जाके क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे नरक में जाएंगे, बहुत सारे स्वर्ग में जाएंगे। अब अपना पता नहीं अपन कहाँ जाएंगे,
ठीक है। तो वैसा ही मछलियों का भी होता है कि अगर जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है तो उस कारण से क्या होता है, मछलियां मर जाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसका पॉइंट है, जैसे हम देखते हैं तो पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये आप बताओ। जैसे फिल्टर करना, या ऑप्शन बी छानना, ऑप्शन सी उसको क्या ए बी दोनों, या ये ऑप्शन सी उबालना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कि जल को साफ करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका। तो जल को क्या करना, गर्म करना, उबालना। उबालने से क्या होता है कि जल के अंदर यानी कि पानी के अंदर जो हानिकारक जो जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो पानी कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उससे फिर बाद में हम पी भी सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, आप ये कमेंट कर दीजिएगा। बट हम बता देते हैं कि गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो दस्त और हैजा बीमारी हो जाती है। ठीक है। और जैसे दस्त लग जाता है ना, दस्त या उल्टी होती है, किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा जिसे दस्त मतलब दस्त लगे हो या उससे उल्टियाँ होती हो, तो उस व्यक्ति के अंदर वो जितना पानी पीता है वो पानी या तो उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है, या तो दस्त के जरिए क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब देखिएगा आगे हम बताते हैं, ये तो हमने जो लिया था जल से, बट आगे और है हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान से जो है हमारे साथ आपको जो है बने रहना है। ठीक है ना। आपको जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आप चिंता करते हो तो आप चिंता करना छोड़ दो। ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे हमारे पास जो है क्या है, तो मृत सागर। अब मृत सागर क्या है वो बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी एकेडमी जय जीवा एकेडमी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ताकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हम जो हैं हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको पढ़ने का सबसे पहले मौका मिल जाए। तो जैसे हम बात करते हैं मृत सागर। अब भाई मृत सागर क्या है ये तो आप मतलब बता ही नहीं रहे हो, तो मृत सागर क्या है, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें पता भी होगा। ठीक है। तो जिसको पता है वो कमेंट करके बताइएगा कि मृत सागर क्या है, और जिन्हें नहीं पता है वो उन्हें हम बताएंगे कि मृत सागर किसे कहते हैं, मृत सागर क्या है, और ये इसका जो है रीज़न क्या है कि इसका मृत सागर नाम कैसे पड़ा, ये इसका रीज़न है। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, वैसे अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो क्या होता है कि सभी सागरों के पानी में क्या होता है, नमक होता है। क्या होता है, वैसे तो सभी सागरों के पानी में, कि कौन से, सभी सागरों के पानी में क्या होता है, पानी में नमक होता है। क्या होता है, नमक होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इससे जो है मतलब कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल ना कर सके। आगे देखिएगा फिर हम समझाते हैं। लेकिन मृत सागर में, लेकिन क्या है कि मृत सागर में, सागर में गागर क्या है, सागर में गागर और गागर से आप बताइएगा। ठीक है। सागर मृत सागर दुनिया का क्या है, सबसे नमकीन सागर है। कैसा है, सबसे कैसा है, नमकीन। अब याद कर लीजिएगा, नमकीन सागर है। अब नमकीन क्या है भाई, नमकीन सागर है। ठीक है। इतना नमकीन कि लगभग कितना भाई, अब नमकीन है तो कितना नमकीन, इतना नमकीन। अब कितना नमकीन, नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में
300 ग्राम नमक की मात्रा होती है। नमक की क्या होती है? मात्रा होती है, मात्रा होती है। ठीक है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं। कैसे तैर सकते हैं भाई? ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि क्या है? जैसे कि हम आराम से क्या कर रहे हो? आराम से लेटे हो। जैसे कि हम आराम से क्या कर रहे हो? लेटे हो। ठीक है ना? लेटे हो। देखिए अब इसको समझिएगा, अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना होगी। तो इसमें जो है वैसे तो अगर बात की जाए तो सभी सागरों के पानी में क्या होती है? नमक की मात्रा होती है, लेकिन वो कितना होता है? मीडियम होता है। लेकिन मृत सागर की जब बात की जाए तो मृत सागर जो है वो दुनिया का इतना मतलब नमकीन पानी वाला सागर है, मतलब इतना खारे पानी वाला सागर है कि उसके जो है उसके पानी यानी कि 1 लीटर पानी कितना? 1 लीटर पानी से कम जो है लगभग 300 ग्राम क्या निकल जाएगा? नमक निकल जाएगा। क्या? नमक। अगर आप जो है पानी को अगर आप मतलब जो है फिल्टर करोगे या उसको सुखाओगे मृत सागर के पानी को 1 लीटर पानी से, तो वो कितने ग्राम नमक निकल जाएगा? तो उसमें 300 ग्राम जो है नमक निकल जाएगा। और मृत सागर में जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु जो है मतलब डूबते नहीं है। वो ऐसे मतलब वहाँ पर जो है जब तैरते हैं ना, जब हम तैरते हैं ना तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हम मतलब आराम से किसी सोफे या गद्दे पर हम क्या कर रहे हैं? लेटे हैं। ठीक है। तो ये जो था मृत सागर का था। अब आगे देखिएगा, आगे जो है हम और आगे आपको बताते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ये मृत सागर हो गया। ठीक है ना? देखिएगा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है हम आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से जो है देखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुआं या बावड़ी। किसकी बात करते हैं भाई? कुआं या बावड़ी। क्या है? बावड़ी की बावड़ी? अरे बताइएगा, बावड़ी की वावड़ी की गावड़ी? देखिएगा, बावड़ी को गावड़ी मत कर दीजिएगा और वावड़ी को तावड़ी मत कर दीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा कुआं या बावड़ी। अब ये कुआं या बावड़ी क्या है? तो ये सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडार संरक्षण पारंपरिक व्यवस्था जल स्रोत। मतलब ये जो होती है ये कैसी होती है? जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है मैंने बावड़ी या कुआं या बावड़ी मैंने कुछ भी बना दिया। ठीक है। ये क्या है? ये हमारा क्या है? बावड़ी है। ये जमीन के अंदर जो है, कहाँ पर है? ये जमीन के अंदर। थोड़ी गिलास जैसी लगेगी, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आपको जो है परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि ये क्या बना है, कि आप सोचते होंगे कि ये तो गिलास बन गई है, अब बावड़ी कहाँ से आ गई और कुआं कहाँ से? तो भाई ये क्या है? ये जमीन है ना, तो इस जमीन के नीचे क्या बनेगा? कुआं बनेगा कि गिलास बनेगी? तो जमीन के नीचे जो है कुआं बनेगा या बावड़ी बनेगी। ये क्या है? जमीन है। ठीक है। ये जमीन है तो जमीन के नीचे क्या बनेगा? कुआं या बावड़ी बनेगी। ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे कि देखो अब इसमें जो है तो इसमें क्या होती है? अरे सॉरी यार, कैसे आपको बताया कि इसमें जो होती है बावड़ी जो होती है तो वो कैसी होती है? सीढ़ीदार होती है। कैसी होती है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीढ़ी आप कहाँ ले जा रहे? अरे तो सीढ़ियाँ जो होती है ना कुएं कैसी गोल गोल होती है। कैसी होती है? गोल गोल होती है, ना कि इसके बीच में जाती है। अब आप सोचते होंगे कि बावड़ी को वावड़ी बोल दे या गावड़ी बोल दे, तो बावड़ी को गावड़ी और वावड़ी नहीं बोल सकते हैं, बावड़ी ही बोलना पड़ेगा। ठीक है। और ये कैसे होती है? सीढ़ीदार होती है। ठीक है ना? अरे इसका उपयोग जो है ना मतलब पानी को इकट्ठा करके, मतलब पानी का कैसा मतलब भंडारित करके मतलब रखने के काम में आती है। जैसे मान लो कि किसी जैसे समय के अनुसार जो है बारिश नहीं होती है, तो जो पानी जो इकट्ठा होता है बावड़ी या कुओं में, तो वो पानी को हम मतलब जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी जो है मतलब किसी भी काम में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
अब हम देखते हैं कुएं के सूखने के कारण। अब भाई देखिए बावड़िया और कुएं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, तो किस वजह से सूखते हैं तो वो भी तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जब कुएं की बात करते हैं तो पानी जो है, मोटर पंप आपने देखा होगा या मोटर आपने देखी होगी, जिसको मोटर जो होती है वो दो तरह की होती है, पनडुब्बी होती है और दूसरी कौन सी होती है, ओपन होती है। तो ये मोटर के जो जरिए है ना, पानी को क्या किया जाता है, कुएं से जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है, जिससे जमीन का पानी कम हो जा रहा है। देखिए जब कुएं के अंदर ये कुआं है, चलो ये पाइप मैंने डाल दिया, इस पाइप के जरिए अगर हम पानी को बाहर लाएंगे तो इसके अंदर का जो पानी है वो पानी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो पानी है मतलब अब इतना ऊपर आएगा, अब ऊपर से इसको वापस इस जगह तक जाने तक क्या हो जाएगा, जो जमीन है, जो धूप है वो पूरी तरह से क्या कर लेगी, सोख लेगी, आकर्षित कर लेगी, तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। झील कम हो रही है, अब देखिए झीलें भी बहुत कम हो रही है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहां पर अब क्या होता है, नहीं होता, जिससे झीलें मतलब जैसे तालाब वगैरह हो गए, ये भी अभी क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग देखिए अभी अभी ऐसा ये सीजन चल रहा है, अब ये देखिएगा ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह जो है बिन मौसम बारिश हो रही है। तो वैसे ये जब ऐसा होता रहता है तो इसका कारण जो होता है मतलब पानी जो है, पानी की जो है फिर जैसे हमको जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय में पानी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम, पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंचता। अब जैसे हम बात करते हैं, कहीं पे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो ये होटल बना हुआ है, कैसा, अरे सॉरी यार आड़ा टेढ़ा बन गया है, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, हम इतना अच्छा सजा देंगे ना कि आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि ये क्या बना, होटल ही है या कुछ और है। तो देखो, अरे सॉरी यार, और थोड़ा मतलब जो है मिस्टेक हो जाती है। देखिए हमने डबल मंजिला जो है होटल बना दी है। अब ये होटल है तो होटल को जो दे, आप लोग परेशान मत होइएगा, होटल आप लोग समझ जाइएगा तो हम भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये होटल है, अब ये होटल के जरिए जैसे मैंने मतलब ये होटल के सामने जो है मुझे क्या करना, जिससे मैंने होटल तो मैंने खरीद ली, बट मुझे चाहिए पार्किंग की जगह। अब पार्किंग की जगह है तो यहाँ पर क्या है, गार्डन है, क्या है, गार्डन है। तो गार्डन में जो है बहुत सारे क्या लगे, पेड़ पौधे यानी वृक्ष लगे हुए हैं। तो मुझे पार्किंग की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, गार्डन के पेड़ों को क्या करूँगा, कटवा दूंगा, साफ करवा दूंगा। फिर वहाँ पे जो है मैं जैसे सीमेंट का इस्तेमाल, जैसे फर्शियाँ लगवा दूंगा, या वैसे आप लोग भी मतलब कहीं देखे होंगे तो वैसे जो है उसके जरिए जो होता है, जैसे यहाँ पे जो है टाइलें लग गई, क्या लग गई, ये टाइलें लगा दी अपन ने, ठीक है। अरे टाइलें अच्छी से लगाएंगे, ठीक है, आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, टाइलें जो है बहुत अच्छी लगाएंगे, कहीं पे भी आड़ी टेढ़ी नहीं जाएगी। आपका जो मकान है एकदम टाइलों में आपका जो है आपका चेहरा दिखने लगेगा। ये से हमने टाइलें लगा दी। ये सीमेंट जो है, सीमेंट का मतलब क्या है, उसमें माल डलवा दिए। तो जब बारिश का पानी होता है ना, तो ये टाइलों के अंदर से मतलब जमीन में जाएगा, बिल्कुल बिन जाएगा। तो ये टाइलों के ऊपर से कहाँ चले जाएगा, तो ये टाइलों के ऊपर से जो है मतलब दूसरी जगह चले जाएगा। तो इतनी जगह ये है वो कैसे हो गई, सूखी हो गई। क्यों सूखी हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, टाइलें लगी हुई है, ये सीमेंट का मटेरियल डला हुआ है, तो जिससे जो है मतलब पानी जमीन के अंदर तक नहीं जा रहे हैं। और यही मेन कारण जो है कुआं और बावड़ी सूखने के मुख्य यही कारण होते हैं, जिसके वजह से जो है मतलब कुआं और ये सूख जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में जैसे हमने ये जो टॉपिक लिया था, अब ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आया होगा। बट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारी क्लास को रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स अब जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स हम इसी के साथ जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।